दोस्तों, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। काम सिर्फ काम होता है, काम से आपको पहचान मिलती ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो या रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है। टाइटल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज हम तुला राशि के बारे में बात करेंगे। मार्च 2026 का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, नवग्रह आपको क्या देंगे, नवग्रहों की प्लेसमेंट कैसी रहेगी, कैसा रहेगा आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर और फाइनेंस, इन सभी की सटीक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। और साथ में जानेंगे कुछ बेहतरीन उपायों को जिनको करने से आप इस महीने का और भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि चंद्रमा बर्थ चार्ट में आपके किसी भी हाउस में है वहाँ पर 7 नंबर लिख रखा है तो आप है तुला राशि के जातक। ये राशि है बैलेंस की, ये राशि है लग्जरी की, ये राशि है सौंदर्य की। ये लोग बहुत जल्दी अपने जीवन में बैलेंस बैठा ही लेते हैं, लग्जरी चीज़ों का शौक रखते हैं और दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नवग्रहों की बात कर लें, जो कि आपकी राशि से आपके 5th हाउस में मंगल, बुध, राहु और सूर्य की युति है। मंगल यहाँ पर अस्त दिखाई पड़ रहे हैं और 6th हाउस में शुक्र और शनि की युति है। ये बड़े उच्च के ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके। 9th हाउस में गुरुदेव हैं जो कि वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वहीं केतु आपके 11th हाउस में हैं। दोस्तों, इस महीने में जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो स्टार्टिंग में 3 तारीख को ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगेगा और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी आप पर नेगेटिव पॉजिटिव पड़ेगा। अपने आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपके लगन के अकॉर्डिंग ये पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद में गुरुदेव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे 11 मार्च को। ये जो बदलाव है वो आपके मंथ के 2nd वीक में होने जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं मार्च की बात करूँ तो ये आपकी बैलेंसिंग लाइफ को लेकर के आ रहा है। किन्हीं चीज़ों में आपको उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो आपके जो राशि के लॉर्ड हैं वो उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी और मजबूत है, क्योंकि मीन राशि में शनि के साथ में है शुक्रदेव। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो इम्यूनिटी लेवल है वो आपका काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है, लेकिन आप थकान फील करेंगे लंबी यात्राओं से। खान पान में थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई पड़ रही है, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर पहले से ही कोई बीमारी चली आ रही है, डायबिटीज़ है या फिर ईएनटी की कोई समस्या आप लोगों को है, तो वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके ट्रैवल्स भी काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप अपने ऊपर कम ध्यान दे पाएंगे किन्हीं कारणों से। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना मिला जुला सा रहने वाला है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। नेगेटिव चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के अनदेखा करते हैं आप अपने आप को, तो फिर आपको बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए, इस समय आपका जो 5th हाउस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। 5th हाउस में 4 ग्रह एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर जो 5th हाउस इतने सारे ग्रहों की युति यहाँ पर होना आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई से भ्रमित भी करेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी को स्टूडेंट बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कभी आपका पढ़ने में मन लगेगा तो कठिन विषयों को समझने में थोड़ी सी तकलीफ भी आ सकती है। साहसिक आप कम होंगे, एनर्जी आप लो फील करने वाले हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके अस्त अवस्था में रहेंगे। मंगल का राहु के साथ में कनेक्शन होना कहीं ना कहीं आपको चिड़चिड़ा बनाना, गुस्सेल करना, एग्रेसिव आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चीज़ों को लेकर के आप दूसरों से लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बातों पर आपको अपने आप ही गुस्सा आएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है मार्च के महीने में। जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आप लोगों को पढ़ने में कम मन लगेगा और ज़्यादा दूसरी चीज़ों में आप अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा करेंगे। पढ़ते पढ़ते कहीं और भटकाव आप लोगों का दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए, क्योंकि 5th हाउस आपका लव एंड रिलेशनशिप का भी है, जितना आप सामने वाले से प्यार करते हैं उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप पूरे समर्पित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इमोशंस, आपके जो इमोशनल ब्रेकअप है उसका होने का बहुत ज़्यादा डर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
प्रेम के लिहाज से ये महीना ज़्यादा कुछ खास नहीं कहा जा सकता। कभी खुशी तो कभी गम जैसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आपसी कलेश भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संतान की अगर मैं बात करूँ तो संतान पक्ष से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर आपकी संतान कहना नहीं मानती, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको लेकर के, या उनके पीआर को लेकर के परेशान है, उनकी पढ़ाई को लेकर के परेशान है, खासकर कि जो गृहिणियाँ हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा लाइफ आपकी हैक्टिक से दिखाई पड़ती है। बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर पड़ने वाली है और अपने बच्चों का फ्यूचर भी आपको देखना पड़ेगा। इन सब की चिंताएँ आपको थोड़ी सी सताएंगी। वहीं भाग्य भाव में गुरुदेव रहेंगे। भाग्य भाव में गुरुदेव की जो स्थिति है 11 मार्च के बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। तो ये यहाँ से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे और आपके खुद के हाउस को देखेंगे। देखिए 12 घरों में से यानी हाउसेस में से जो सबसे पावरफुल हाउस होता है वो होता है फर्स्ट हाउस, यानी आप खुद। यहाँ पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि जो डलेगी उसके बाद में आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। जो काम अभी तक नहीं बन रहे थे, एंड वक्त पर आकर के आपको ना सुनने को मिल रहा था, बहुत हताश थे, परेशान थे, लगातार आप एफर्ट कर रहे हैं, वर्कलोड आप पे ज़्यादा बढ़ गया है। काम तो छोड़िए, काम की तो छोड़ ही दीजिए, आप वर्कलोड के साथ साथ में आप पर और भी कई जिम्मेदारियां चलती हुई आ रही है। लेकिन अब गुरुदेव की अमृत दृष्टि आप पर पड़ेगी। आप अपने काम को मैनेज करेंगे, आपकी जो लाइफ बिखरी बिखरी से उसको समेटने का काम करेंगे। चीज़ों में आप तालमेल बिठाना शुरू कर देंगे। घर का काम, घर और परिवार, इन दोनों में आपका तालमेल बैठेगा। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, इन दोनों में भी आप तालमेल बैठा करके काम शुरू करेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खास करके टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए कोई ना कोई खुशखबरी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कोई रिवॉर्ड होने वाला है या मंच अगर आप शेयर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके झंडे गड़ेंगे। कहने का मतलब है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सोशल मीडिया या फिर जनसंपर्क आपका इस समय बहुत ज़्यादा अधिक दिखाई पड़ रहा है। इस समय आप सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और इससे आपके नए कनेक्शंस भी बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो नए फ्रेंड्स भी आपके सोशल मीडिया से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आपके बनेंगे ही बनेंगे। गुरुदेव की दृष्टि पराक्रम पर पड़ेगी तो पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। ऑनलाइन अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो भी बढ़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन काम का भी है, ऑनलाइन बिजनेस का भी है। तो यहाँ पर बहुत मोटे तौर पर आपका बिजनेस ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मीडिया से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई खुशखबरी करियर के लिहाज से आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ पर जो आपके दाम्पत्य की मैं बात करूँ, मैरिड लाइफ की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ का जो मालिक बनता है, सेवंथ लॉर्ड जो बनता है, वो बनते हैं मंगल। और मंगल इस समय अस्त अवस्था में चले आ रहे हैं। तो अस्त अवस्था में मंगल का होना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में तो डिस्टर्बेंस ला करके ही देगा। सबसे पहले तो आपका जो तालमेल है वो कम बैठेगा, बातचीत आप लोगों की बहुत कम होगी, जिससे कि अनमिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट यहाँ पर हो जाएगी और फिर आप लोगों को परेशानी में डाल देगी। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लव करेंगे, लेकिन आपको खालीपन सा लगेगा, आपको अकेलापन सा यहाँ पर फील होगा। वो जो एनर्जी आपको चाहिए वो इस समय नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मैरिड लाइफ के लिहाज से ये जो महीना है वो कुछ खास कहा नहीं जा सकता। सेवंथ हाउस आपके दाम्पत्य के साथ साथ में आपके व्यापार का भी है, बिजनेस का भी है। तो यहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। नए क्लाइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पुराने क्लाइंट को भी आप अपनी तरफ जोड़ पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे। ये यहाँ पर एक अच्छी बात दिखाई पड़ रही है। शनि आपके सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। रोग, रिपो और ऋण, इन तीनों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। और खास करके आपके जो लग्नेश है वो भी सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनिदेव आपके दुश्मनों पर भारी पड़ने वाले हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो नवम भाव में गुरुदेव है और गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ पर आपको विजयी होगी। इस समय आप किसी सिद्ध गुरु के पास में जा सकते हैं, उनके सानिध्य में रहेंगे। धार्मिक यात्राओं का आयोजन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तुला राशि वाले जातक है, आपका मन करेगा आप किसी शांति वाली जगह चले जाएं और वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करके आए। मत्था टेकने आप कहीं ना कहीं जाएंगे ही जाएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ आप लोगों को मिलेगा। धन के लिहाजे से भी ये महीना बहुत कुछ लेकर के आप लोगों के लिए आ रहा है।
पुराने निवेश से लाभ होगा, नया निवेश आप लोगों को होगा, धन बचेगा भी, धन आएगा भी और धन अच्छे कामों पर ही खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब पैसा आपका अच्छे कामों में लगता है तो उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा आपने खर्च किया उसका रिटर्न आपको ज़रूर से मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये महीना बैलेंसिंग को लेकर के आएगा। ये महीना आपको नए अवसर भी देगा और मिड के बाद में आपकी चीज़ें सुधरते हुए दिखाई पड़ रही है। सूर्य राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे, 6th हाउस में जाएंगे। सबसे ज़्यादा कर्जों से मुक्ति आप लोगों को मिलेगी, इसके अलावा रोगों से मुक्ति मिलेगी और जो सबसे बड़ी बात है वो है लोन की व्यवस्था। भाई कर्जे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, चिंता मत करिए, कर्जे भी आपके उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शुक्र देव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा शनि देव के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए शनिवार को, ताकि आपको लाभ मिल सके। वहाँ पर 5 दीपक जलाना स्टार्ट करिए शनिवार को, ताकि एंस्टर्स की ब्लेसिंग आपको मिले और एंस्टर्स की ब्लेसिंग अगर आपको आपके जीवन में मिलेगी तो आपको मटेरियल बेनिफिट भी मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।